नमस्कार विद्यार्थियों, आइए अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही का निशान चिन्ह लगाइए। तो आइए देखते हैं। क, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम अथवा अन्य वस्तुओं की संख्या के परिमाण का बोध होता है उन्हें कहते हैं। प्रश्न समझ में आ गया होगा। प्रश्न पूछता है कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम अथवा अन्य वस्तुओं की संख्या के परिमाण का बोध होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं वचन। ठीक है, क्या कहते हैं? वचन, क्योंकि वह हमें बताता है कि संज्ञा या सर्वनाम या कोई वस्तु जो है उसकी संख्या एक है या दो है या दो से अधिक है। क्योंकि यदि एक है तो एक वचन का प्रयोग होता है, दो है तो द्विवचन का प्रयोग होता है और दो से अधिक है तो बहुवचन का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से वचन जो है वह हमें संज्ञा या सर्वनाम की या फिर किसी अन्य वस्तु की संख्या बताता है। हमारा ख प्रश्न है, संस्कृत में वचन होते हैं। तो आपने संस्कृत में वचनों को पढ़ा है। संस्कृत में कितने वचन होते हैं? ठीक है, तो 2, 3 और 4। तो संस्कृत में कितने वचन होते हैं? 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो 3 पर हम सही का निशान लगाएंगे। अब बात करते हैं, मध्यम पुरुष द्विवचन करता है। तो मध्यम पुरुष अभी आपने पढ़ा था, मध्यम पुरुष। ठीक है, तो जो सुनने वाला होता है, जो श्रोता होता है, वह मध्यम पुरुष में आता है। तो मध्यम पुरुष के कर्ता जो होते हैं वो होते हैं त्वम, युवाम और यूयम। ठीक है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन, तो एक वचन में होगा त्वम, द्विवचन में होगा युवाम और बहुवचन में होगा यूयम। तो यहां ये बात कर रहा है द्विवचन की। ठीक है, तो ये एक वचन, ये द्विवचन और ये बहुवचन। तो द्विवचन वाले पर हमें सही का निशान लगाना है। तो मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता हो जाएगा युवाम, अर्थ होगा तुम दोनों। अगला है घ, बोलने वाला कहलाता है। तो विद्यार्थियों, आपने अच्छे ढंग से पढ़ा था, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जा रही है। तो जिसके विषय में बात की जा रही है वह प्रथम पुरुष होगा। सुन रहा है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बात को सुन रहा है, वह मध्यम पुरुष होगा। और वक्ता यानी बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला जो है, वक्ता जो है, वो उत्तम पुरुष में होगा। किस में होगा? उत्तम पुरुष में। तो बोलने वाला कहलाता है उत्तम पुरुष। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। तो देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके तीनों वचनों में हमें रूप लिखने हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो यहां देखिए अध्यापकों, यह हमें द्विवचन में रूप दिया हुआ है, हम इसका एक वचन में लिखेंगे। तो देखो, एक वचन में हो जाएगा अध्यापकः, अध्यापको और अध्यापका। क्या हो जाएगा? अध्यापका। तो अध्यापक है, अध्यापको, अध्यापका। ठीक है, इस प्रकार से ये एक वचन में, ये द्विवचन और ये बहुवचन। अब बात करते हैं, यहां गजा हमें बहुवचन का रूप दिया हुआ है। तो ये जो रूप है ये हो जाएगा गज है, या हो जाएगा गजो, और या क्या हो गया? गजहा। ठीक इसी प्रकार से यहां हमें रूप दिया हुआ है सह। ठीक है, तो इसके रूप चलते हैं सह, तौ और ते। तो सह या हो जाएगा तौ और यह हो जाएगा ते। ठीक है,
इसी प्रकार से अगला है सा ते ता, तो यहां होगा ते। आगे है तत ते तानी, तो यहां भी क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा। और अगला है वयम, तो यहां होगा अहम, आवाम और वयम, तो यहां हम क्या लिखेंगे, अहम, आवाम और वयम। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित के वचन बदल कर लिखिए। तो यहां हमें वचन बदलने, सबसे पहली बार हमें क दिया हुआ है, जिसमें एक वचन के रूप हमें दे रखे हैं और हमें इसके बहुवचन के रूप बनाने हैं। तो एक वचन के रूप इसने हमें दे रखे हैं और बहुवचन के रूप हमें बनाने हैं। तो देखिए यहां छात्र है, तो छात्र है के रूप छात्र है, छात्रो, छात्रा, बहुवचन में क्या हो जाएगा, छात्रः। इसी प्रकार से इसका नदी जो है, नदी का रूप क्या हो जाएगा, ठीक है, नदी का रूप हो जाएगा नद्य, नदी का रूप क्या हो जाएगा, नद्य। इसी प्रकार से ख, ठीक है, तो क को के, बहुवचन में क्या हो जाएगा, के। और कवि, कवि, कवयः, ठीक है, तो कवि का बहुवचन का रूप क्या हो जाएगा, कवयः। तो आपने देखा यहां पर हमें एक वचन दिया हुआ है छात्र है, तो इसका बहुवचन का रूप बनाया छात्रा। नदी का एक वचन का रूप दिया हुआ है, हमने बहुवचन का रूप बनाया नद्य। ठीक इसी प्रकार से ख में द्विवचन के रूप दिए हुए हैं और हमें बहुवचन बनाना है, तो को का हो जाएगा के और कवि का हो जाएगा कवयः। अब आगे देखिए ग, यदि हम ग की बात करें तो यहां हमें दिया हुआ है कपयः, इसका एक वचन, तो कपयः जो है इसका एक वचन हो जाएगा कपि, क्या हो जाएगा, कपयः का कपि हो जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से फलानी, ठीक है, तो फलानी का क्या हो जाएगा, फलम हो जाएगा। आपने देखा बहुवचन के रूप हमें दिए हुए हैं कपयः, तो इसका एक वचन में क्या हो जाएगा, कपि हो जाएगा। और फलानी हमें बहुवचन में दिया हुआ है, इसका एक वचन में रूप हो जाएगा फलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फलम। इसी प्रकार से यहां जो घ है, घ में हमें दे रखे हैं वृद्ध, रमा और तरु, ठीक है, तो वृद्ध इसका द्विवचन में हो जाएगा वृद्धो, द्विवचन में क्या हो जाएगा, वृद्धो, ठीक है। और रमा, तो रमा का क्या हो जाएगा, रमे, रमा का द्विवचन क्या हो जाएगा, रमे। और तरु, तो तरु का क्या हो जाएगा, तरु, ठीक है। इस प्रकार से ये इसके द्विवचन के रूप हो गए। अब बात करते हैं हम आगे, ठीक है, तो यहां हमें बहुवचन के रूप दिए हुए हैं रामा, महिला, इंदव, ठीक है। तो देखिए रामा का एक वचन हो जाएगा रामा, रामा का रामा, महिला का हो जाएगा महिला, महिला का क्या हो जाएगा, महिला। और इंदव, इंदव का हो जाएगा इंदु, इंदव का क्या हो जाएगा, इंदु हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारे रूप जो है वो परिवर्तित होंगे। आइए इन सब को हम एक बार फिर हल्की नजर से देखते हैं। उचित विकल्प पर सही का निशान चिन्ह लगाइए, तो हमें सही का निशान का चिन्ह लगाना है। तो हमारा प्रश्न है
जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम अथवा अन्य वस्तुओं की संख्या के परिमाण का बोध होता है उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उन्हें वचन कहते हैं। ठीक है। ख, संस्कृत में वचन होते हैं, तो संस्कृत में कितने वचन होते हैं, 3। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ग, मध्यम पुरुष द्विवचन करता है, तो मध्यम पुरुष द्विवचन करता क्या हो जाएगा, युवाम, त्वम, तुम, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। तो यहाँ द्विवचन पूछ रहा है 2 के बारे में, तो ये हो जाएगा युवाम। अगला है बोलने वाला कहलाता है, तो बोलने वाले को क्या कहते हैं भाई, ठीक है, वक्ता। और वक्ता जो होता है वो संस्कृत में उत्तम पुरुष होता है। ठीक है। तो मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, तो यह उत्तम पुरुष हो जाएगा। इसी प्रकार से हमारा दूसरा प्रश्न जो है वो कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान है हमारे पास एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ एक वचन और बहुवचन में रिक्त स्थान है और यहाँ दिया हुआ है अध्यापकों। तो अध्यापक जो है इसके रूप चलेंगे, अध्यापक है, अध्यापको, अध्यापका। ठीक इसी तरीके से यहाँ रूप चलेंगे, गजय, गजो, गजा, सह, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तानी, अहम, आवाम, वयम। तो इस प्रकार से ये रूप चलेंगे। फिर यह हमें कहता है प्रश्न संख्या 3 में निम्नलिखित के वचन बदल करके लिखिए। तो यहाँ हमें वचन बदलने, क एक वचन हमें दे रखा है जिसका हमें बहुवचन बनाना है। तो छात्र का हो जाएगा छात्रा, नदी का हो जाएगा नद्ध। ख, द्विवचन हमें दिया हुआ है और हमें बहुवचन बनाना है, तो को का हो जाएगा के, कवि का हो जाएगा कवय। और इधर फिर हमें दिया हुआ है बहुवचन दिया हुआ है और एक वचन बनाना है, तो कपय का हो जाएगा कपि और फलानी का हो जाएगा फलम। एक वचन दिया हुआ है, द्विवचन बनाना है। वृद्ध का हो जाएगा वृद्धो, रमा का रमे, तरु का तरु। और यहाँ बहुवचन दिया हुआ है और हमें एक वचन बनाना है। ठीक है। तो रामा का हो जाएगा रामा, महिला का हो जाएगा महिला और इंदवह का हो जाएगा इंदु। ठीक है। इस प्रकार से ये हमारे प्रश्न हल होते हैं। आइए अब हम इसका चौथा अभ्यास प्रश्न देखते हैं। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, हिंदी में अनुवाद कीजिए। हमें कुछ वाक्य दिए हैं, इनका हमें हिंदी में अनुवाद करना है। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न है बाल खादती। बाल खादती, हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, बालक खाता है। क्या हिंदी अर्थ हो जाएगा, बालक खाता है। दूसरा है ते पठंती। ठीक है। ते पठंती, तो क्या अर्थ हो जाएगा, वे सब पढ़ते हैं। क्या अर्थ होगा, वे सब पढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से त्वम गच्छसि, त्वम गच्छसि, तो क्या अर्थ देगा, तुम जाते हो। क्या अर्थ देगा, तुम जाते हो। ठीक है। और अगला हमारा सेंटेंस है वयम खादामः। क्या है, वयम खादामः, तो इसका अर्थ होता है हम सब खाते हैं। क्या अर्थ होता है, हम सब खाते हैं। तो हम सब खाते हैं। ठीक है। बालः पठति, बालक पढ़ता है। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। और वयम खादामः, हम सब खाते हैं। ठीक है। हमारा पांचवा प्रश्न है
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो नीचे हमें प्रश्न दिए हुए हैं, इनका हमें उत्तर देना है। तो हमारे प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है वचन से आपका क्या अभिप्राय है। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, वचन से आपका क्या अभिप्राय है। तो देखिए, जिन शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम अथवा अन्य वस्तु की संख्या के परिमाण का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो आइए हम उत्तर देते हैं। देखिए, ये हो जाएगा उत्तर क। ठीक है, तो हमारा उत्तर होगा जिन शब्दों से संज्ञा, ठीक है, सर्वनाम अथवा अन्य वस्तुओं की, ठीक है, संख्या के परिमाण का बोध होता है। ठीक है, तो जिन शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम अथवा अन्य वस्तुओं की संख्या के परिमाण का बोध होता है कि संज्ञा है तो वह संख्या में कितनी है, सर्वनाम है तो वह संख्या में कितना है, और यदि कोई अन्य वस्तु है तो वह संख्या में कितनी है। एक वचन है तो एक होगी, द्विवचन है तो दो, और बहुवचन है तो दो से अधिक। तो जिन शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम अथवा अन्य वस्तुओं की संख्या के परिमाण का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें वचन कहते हैं। ठीक है, उन्हें वचन कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे वचन की परिभाषा, वचन से आपका क्या अभिप्राय है। तो वचन का मतलब है जिन शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम अथवा अन्य वस्तु की संख्या के परिमाण का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। बोलो, क्लियर है। अब आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा ख। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में कितने प्रकार के वचन होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, इसका उत्तर होगा संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के वचन होते हैं, जिनमें हमारा पहला वचन होगा, क्या हो जाएगा, एक वचनम। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक वचनम। और दूसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, द्विवचनम। और तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा, बहुवचनम। ठीक है, इस प्रकार से हमारे संस्कृत में 3 प्रकार के वचन हो जाते हैं। अगला है, देखिए, एक वचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, एक वचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो हमें उदाहरण सहित बताना है। तो जिन शब्दों से, ठीक है, यह हमारा अगला उत्तर हो जाएगा
जिस शब्द से एक, ठीक है, देखिए यहां मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक वचन, तो यदि कोई वस्तु, ठीक है, संज्ञा सर्वनाम, उसका हमें पता चलता है कि वह संख्या में कितनी है, एक है, तो वहां किसका प्रयोग होगा, एक वचन का प्रयोग होगा। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो जिस शब्द से किसी एक संज्ञा सर्वनाम अथवा वस्तु का बोध होता है, ठीक है। देखिए, जिस शब्द से किसी एक, कितने, एक संज्ञा या फिर एक सर्वनाम या फिर एक वस्तु का बोध होता है, तो वहां क्या होता है, वहां एक वचन होता है। जिस शब्द से किसी संज्ञा, किसी एक संज्ञा, एक सर्वनाम अथवा एक वस्तु का बोध होता है, वह एक वचन कहलाता है, ठीक है। वह क्या कहलाता है, एक वचन कहलाता है। तो अब आपको ध्यान देना है कि ये जो एक वचन है, एक वचन के लिए यह हमसे उदाहरण भी पूछ रहा है। एक वचन के लिए क्या पूछ रहा है, उदाहरण भी हमसे पूछ रहा है। तो एक वचन के लिए हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि अध्यापक है, ठीक है, बाला, पत्रम, ठीक है। तो हमारे उदाहरण हो सकते हैं जैसे अध्यापक, ठीक है, ये पुल्लिंग का हो गया। ठीक इसी प्रकार से बाला ये स्त्रीलिंग का और पत्रम ये नपुंसकलिंग का आदि। तो ये सारे जो शब्द हैं ये एक वचन में, ठीक है। एक अध्यापक का बोध हो रहा है, एक बाला का बोध हो रहा है, एक पत्ते का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से यहां एक चीज का बोध हो रहा है, ठीक है, एक वस्तु का, एक व्यक्ति का जहां बोध होता है, जहां वह एक वचन होता है। अब बात करते हैं द्विवचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। द्विवचन किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा जिस शब्द से दो, संख्या में कितने, दो, जिस शब्द से दो संज्ञा सर्वनाम ठीक है, लेकिन संख्या में कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए, का बोध होता है, वह क्या कहलाता है, द्विवचन कहलाता है, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं द्विवचन के उदाहरण की, उदाहरण से समझाने के लिए बात कह रहा है, तो देखिए अध्यापक है, तो उदाहरण हो जाएगा जैसे, ठीक है, अध्यापकों, और बाला का क्या हो जाएगा, बाले, और पत्रम का क्या हो जाएगा, पत्रे आदि, ठीक है ना। अब अगली बार ये कहता है कि बहुवचन किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो यहां हमें बहुवचन के बारे में बात करनी है, ठीक है।
उत्तर हो जाएगा न। तो देखिए, जिस शब्द से संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, जिस शब्द से संज्ञा, सर्वनाम अथवा, ठीक है, जिस शब्द से संज्ञा, सर्वनाम अथवा वस्तु के दो से अधिक, कितना होना चाहिए, दो से अधिक होने का बोध होता है, ठीक है, वह, ठीक है, दो से अधिक होने का बोध होना चाहिए कि वह संख्या में कितना है, दो से अधिक है, वह बहुवचनम कहलाता है, ठीक है। अब यहां वही उदाहरण की बात करते हैं, जैसे, तो देखिए हमारे उदाहरण है, तो अध्यापकों, ये द्विवचन में, अध्यापक है एक वचन में, अध्यापकों द्विवचन में, और अध्यापकः, ठीक है, क्या हो जाएगा, अध्यापकः, और बाला, बाले, बालः, ये बहुवचन, और पत्रम, पत्रे, पत्राणि आदि। अब देखिए हमारा अगला प्रश्न है, पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिनमें पहला क्या है, प्रथम पुरुष, और प्रथम पुरुष में सहतौ ते, साते ता, तत्ते तानी, यानी वह, वे सब, और वह, वे दोनों, और वे सब शामिल होते हैं। नंबर 2 पर आता है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जो है, मध्यम पुरुष जो होता है, इसमें त्वम, युवाम, यूयम, यानी तुम दोनों, और तुम सब। और नंबर 3 जो है, इस पर आता है उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में कौन हो जाते हैं, एम, आवाम, वयम, यानी मैं, हम दोनों, और हम सब। तो आइए एक बार फिर से हम इनको बहुत जल्दी से देखते हैं। हिंदी में अनुवाद कीजिए। बालः पठति, बालक पढ़ता है, ठीक है। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। त्वम गच्छसि, तुम जाते हो। वयम खादामहे, हम सब खाते हैं। बात करें तो वचन से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जिन शब्दों से संज्ञा, सर्वनाम अथवा अन्य वस्तुओं की संख्या के परिमाण का बोध होता है, उन्हें वचन कहते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है। अगली बात ये पूछता है एक वचन के बारे में, तो जिस शब्द से किसी एक संज्ञा, सर्वनाम अथवा वस्तु का बोध होता है, वहां एक वचन होगा। द्विवचन की बात करें तो जिस शब्द से 2 संज्ञा, सर्वनाम अथवा वस्तुओं का बोध होता है, यानी संख्या में 2 होना चाहिए, ठीक है, तो वहां द्विवचन होता है, जैसे अध्यापकों, बाले और पत्रे। इसी प्रकार से जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम अथवा वस्तु के 2 से अधिक होने का बोध होता है, ठीक है, वह बहुवचन कहलाता है, जैसे अध्यापका, बाला, पत्राणि आदि। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आइए अब बढ़ते हैं अगले अध्याय की ओर।